यह ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी जी का प्रतिमा है और इस प्रतिमा पे लिखा हुआ है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो है, इस पैनल में अंग्रेज़ों के यहाँ आने, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय संसाधनों की लूट, भारतीयों पर उनके द्वारा किए गए दमन और अत्याचार के विरोध में भारतीयों का हिंसक और अहिंसक प्रतिकार दर्शाया गया है। मैं इसलिए इस चीज़ को दिखला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि आज के 5-6 दिन पहले इस जगह एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन। और यह सत्याग्रह आंदोलन किसी अंग्रेज के विरोध नहीं था। यह सत्याग्रह आंदोलन आज़ाद भारत में बिहार राज्य के उस गलत सिस्टम, करप्शन के खिलाफ था जो बीपीएससी के छात्रों के द्वारा किया जा रहा था। अब आप ये पूछ सकते हैं कि यह सत्याग्रह आंदोलन आखिर आज़ाद बिहार में क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों किया जा रहा था? तो मैं यही बोलूँगा कि अति का अंत होता है और यहाँ बीपीएससी और यहाँ की निकम्मी गवर्नमेंट अति कर दिया था। इसलिए सभी विद्यार्थियों ने यह सत्याग्रह को स्टार्ट किया। आपको मालूम होगा कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था, 70 बीपीएससी एग्ज़ाम था और इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो सीट था 17वीं बीपीएससी में 2000 प्लस सीट था, जो लेवल 9 से लेकर लेवल 7 तक था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो इसमें बुरे लोग इसको ख़राब करना चाहते हैं। और चाहते ही नहीं हैं कि जब अच्छे स्टूडेंट अच्छे पद पर जाए, क्योंकि जब अच्छा स्टूडेंट अपने दम पे, अपने टैलेंट से अच्छे पद पर चले जाएंगे तो जो गलत काम होता है उसका अपोज भी करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सत्याग्रह में वैसे स्टूडेंट बैठे थे जो इस बीपीएससी के अत्याचार से आहत थे। 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी का, 13 दिसंबर, उसमें एक शिफ्ट में टोटल 4,85,000 स्टूडेंट था और एग्ज़ाम हुआ था। 38 जिला में हुआ था। लेकिन पटना के बापू सभागार सेंटर पर बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुआ, धांधली हुआ। तो इसके विरोध में स्टूडेंट ने आवाज़ उठाया और एग्ज़ाम से जस्ट पहले बीपीएससी के चेयरमैन ने ये आश्वासन दिया था कि बीपीएससी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जब बापू सभागार सेंटर पे, जिसमें 12,000 प्लस स्टूडेंट था, करप्शन हुआ, चीटिंग हुआ, तो स्टूडेंट लोग इसका आवाज़ उठाए तो सिर्फ एक सेंटर, ध्यान रखिएगा, एक सेंटर
12,000 प्लस स्टूडेंट बापू सावाघर सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। अब इसके खिलाफ स्टूडेंट रोड पे आए और बोले कि जब आपने बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है तो आप एक सेंटर को क्यों कैंसिल किए। इससे पहले 67वीं 67वीं बीपीएससी में भी आरा के एक सेंटर पे ही चीटिंग हुआ था, तो आपने पूरा के पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था, तो फिर इस एग्ज़ाम को क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हो। अगर आप कैंसिल नहीं कर रहे हो इस एग्ज़ाम को तो क्या आप नॉर्मलाइजेशन लगाओगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम, एक नोटिफिकेशन, एक एग्ज़ाम, एक रिजल्ट। अब तो यहाँ हो गया एक नोटिफिकेशन, 2 एग्ज़ाम, तो एक रिजल्ट कैसे होगा। आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखे होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन था। ये रेलवे के ग्रुप डी, रेलवे के क्लर्क, कांस्टेबल, दरोगा, ये सब सबसे आसान क्वेश्चन था। दरोगा का फिर भी इससे ज़्यादा हाई होता है, बिहार पुलिस का इससे ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसमें एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी चीटिंग कराया गया। इसमें सब इंटरनल ही फिक्स है, क्योंकि सब मिला जुला है। चाहता ही है सारा के सारा सीट को हम बेच दें। तब स्टूडेंट चाहा कि मैं अब सत्याग्रह करूंगा। जिसमें जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी सभी बीपीएससी विद्यार्थियों को सपोर्ट किया जो इससे आहत थी, और उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि ये आंदोलन सत्याग्रह 13 दिसंबर के शाम से स्टार्ट हो चुका था, और जब 13 दिसंबर शाम से स्टार्ट हुआ था, इस ड्यूरेशन में 2 बार इन सत्याग्रहियों को लाठी से मारकर भगाया गया, लाठी चार्ज करवा दिया गया। आप सच्चाई नहीं बोल सकते हो, यहाँ करप्शन कुछ नहीं हुआ है, और सभी को भगा दिया जा रहा था। लेकिन जिस स्पीड से लाठी चलाते थे स्टूडेंट और जुटते थे, मान ही नहीं रहे थे इनका बात। वो इसलिए वो सिर्फ अड़े हुए थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। प्रशांत किशोर जी आए, लीड किया, उन्होंने बोला कि अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा। तब इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रशांत किशोर स्थान चूज किया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने इसी स्थान से आंदोलन स्टार्ट किया था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था, और वो आमरण अनशन पे इस जगह बैठ गए थे। जब वो आमरण अनशन पे बैठे तो यहाँ हजारों स्टूडेंट इनके सपोर्ट में आकर खड़े हो गए और सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम। ये सत्याग्रह था, कोई लाठी डंडा से नहीं बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट, बीपीएससी का चेयरमैन को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पे बैठ के और स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी का एक पार्टी है जिसका नाम है जन स्वराज। इस पार्टी
जनसुराज पार्टी के ये संस्थापक होते हुए भी अपने पार्टी का एक भी झंडा यहाँ नहीं रखा। उन्होंने बोला ये स्टूडेंट का आंदोलन है और मैं स्टूडेंट के सपोर्ट में सिर्फ खड़ा हूँ क्योंकि मैं भी बिहार का नागरिक हूँ। यहाँ के बच्चों के भविष्य की बात है। और आकर उन्होंने यहाँ आमरण अनशन किया। 5 दिन आमरण अनशन होने के बाद सुबह 4 बजे बिना बताए, बिना सूचना दिए हुए प्रशासन आती है और प्रशांत किशोर को उठाकर ले जाती है बिना किसी को सूचित किए हुए। और वो कुछ नहीं खाए हुए थे, फिर भी उनको लेकर जाती है। और आप यकीन मानोगे 5-6 घंटा उनको गाड़ी पर घुमाते रहता है। शाम को उनको जाकर बेल मिलता है, लेकिन कंडीशनल बेल मिलता है तो वो उस बेल को रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं मुझे कंडीशनल बेल नहीं अनकंडीशनल बेल चाहिए। क्योंकि अगर उस कंडीशनल बेल में एक वर्ड लिखा हुआ था जो था कि अगले बार से, नेक्स्ट टाइम से आप किसी भी तरह का एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। एक्टिविटी मीन्स स्टूडेंट के सपोर्ट में आप नहीं शामिल होंगे। उन्होंने बोला कि अगर बीपीएससी के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना एक्टिविटी है, बीपीएससी के स्टूडेंट को री एग्ज़ाम करवा कर देना अगर एक्टिविटी है, करप्शन पर बोलना अगर एक्टिविटी है, बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ बोलना अगर एक्टिविटी है, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार जेल जाने को तैयार हूँ और इस बेल को मैं रिजेक्ट करता हूँ। तब फिर से दोबारा उनको अनकंडीशनल बेल मिला और अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन जहाँ इस वीडियो को बनाने के वक्त तक जहाँ मुझे सूचना मिली है कि वो अभी भी खाना नहीं खाए हैं। तो मैं बीपीएससी के विद्यार्थियों से ये बोलना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इस निरंकुश शासक को, इस बीपीएससी चेयरमैन को उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि ऐसे करप्ट लोग ही सिस्टम में घुस जाते हैं और पूरा सिस्टम ही नहीं, पूरा राज्य ही नहीं, पूरे देश को बेच खाते हैं। दोस्तों, ये बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं है, ये उन हजारों विद्यार्थियों का सपना है जो बीपीएससी ने चकनाचूर कर दिया, उसका सपना को तोड़ दिया, उसके सपना को मार दिया और इस आंदोलन को बड़े ही खामोशी से ख़त्म कर दिया। लेकिन ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन तो अब स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग 80 साल के एज में भी अपने करियर का चिंता करते हैं और हमेशा बने रहना चाहते हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि 20 से 30 साल के बच्चे को भी करियर का चिंता है। आप उनके करियर के बारे में भी सोचिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं चाहता हूं कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम हो। ये जो 1000 से 1500 करोड़ रुपया का इसमें हेरा फेरी है वो स्टॉप हो, वो करप्शन ना हो सके और सब टैलेंटेड स्टूडेंट ही इसमें जाएं। इस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम से हजारों विद्यार्थियों का करियर जुड़ा हुआ है, उसका सपना जुड़ा हुआ है।
आप वैसे विद्यार्थी को ना लें जो करोड़ 1,80,00,000 देकर एसडीएम और डीएसपी बन जाएंगे, तो वो करप्शन ही करेंगे, ना कि वो आपको अच्छे से सेवा करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। जय हिंद।